जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने चैनल दीप एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम एक नई सीरीज आप सभी के सामने लाए हैं जो कि टॉपिक्स वाइज सीरीज है एमपी की। ये वनडे एग्जाम्स हो के लिए बहुत बहुत बेनिफिट रहेगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। लास्ट सीरीज में हमने मध्य प्रदेश के राजधानियों के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक एवं चिन्ह। दोस्तों, आपको जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट्स हो, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक है टेलीग्राम का, फेसबुक का, इंस्टा का, तो आप वहां पे हमें जरूर क्वेश्चंस क्वेरीज कर सकते हैं। हम अपनी सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो क्या है? हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है लिली। हाँ जी, सफेद लिली। सफेद लिली को हम लिलियम कैंडिडम के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है, ये दिखने में बहुत शानदार दिखता है, बहुत सुंदर लगता है। ये काफी हाइट का होता है, इसका तना ग्रीन कलर का होता है, काफी लंबा सा होता है और उसमें एक फूल व्हाइट कलर का होता है। बहुत शानदार दिखता है ये। अगला आता है कि राजकीय नृत्य क्या है मध्य प्रदेश का। हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो राई है। राई की उत्पत्ति माना जाता है या होती है, उत्पत्ति हमारे बुंदेलखंड राज्य से है। बुंदेलखंड हमारे जो मध्य प्रदेश का एरिया है, वहाँ राई नृत्य बहुत फेमस है। वहाँ हर शुभ कार्य के लिए राई नृत्य करवाया जाता है। आपका जन्म हो, मुंडन हो, विवाह इत्यादि शुभ कार्यों में राई नृत्य करवाया जाता है और यह नृत्य विशेष नृत्यकारियों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि जो कि बेड़निया जाति हो गई, विदुषी की हो गई, तो यह राई नृत्य उन्हीं के द्वारा किया जाता है। राजकीय पक्षी कौन है? हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज कह लें या शाह बुलबुल कह लें, इसी का अदर नाम हम कहते हैं पैराडाइज फ्लाई कैचर। शाह बुलबुल को यह भी कहा जाता है कि जैसे जैसे इनकी एज होती है ना, इनका कलर चेंज होता जाता है। इसको हम पहचानते हैं, जिसकी पूंछ लंबी होती है वो पुरुष शाह बुलबुल होते हैं और जिनकी पूंछ छोटी होती है वो मादा शाह बुलबुल के नाम से जानते हैं। इनका विशेष संरक्षण दिया गया है जो कि आपके सरदारपुर सैलाना अभ्यारण्य में है और जो हमारा मध्य प्रदेश है इसका संरक्षण करता है। राजकीय खेल जो है हमारा मलखम्ब है। मलखम्ब मीन्स होता है मल और खम। मल मीन्स होता है योद्धा और खम मीन्स होता है खंबा। मल खम मतलब खंबे की चढ़कर योद्धा जो होता है वो अपने कर्तव्य दिखाता है, अपनी शानदार प्रस्तुति करता है। मलखम्ब में प्रभास जोशी अवार्ड भी दिया जाता है। मलखम्ब को राजकीय खेल मध्य प्रदेश का 10 अप्रैल 2013 में घोषित किया गया था। हमारा राजकीय नाट्य क्या है? हमारा राजकीय नाट्य है माचा। माचा जो है हमारा राजकीय नाट्य होता है। देखिए, नाट्य और नृत्य में काफी डिफरेंस होता है। नृत्य में केवल क्या होता है, डांस होता है, लेकिन नाट्य में क्या होता है कि पौराणिक कथाएं होती हैं या कुछ आपको किसी को, जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं जिसमें अपन गा कर डांस करके लोगों को अवेयर भी करते हैं। पौराणिक माचा क्या होता है कि ये मेन मालवा का नाट्य है और यह उज्जैन से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये विशेष तौर पे ये राजस्थान का है। राजस्थान से हमारे उज्जैन में आया था और अब यह मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माचा। इसमें मालवा के जो पुरुष और स्त्री और बच्चे होते हैं ना, एक अपनी पोशाक, जो उनका पोशाक होता है माचा का, वो पहनते हैं और जो पौराणिक गाथाएं होती हैं उसके बारे में नाचकर और गाकर बताते हैं। यह रात्रि के 1 पहर से शुरू हो जाता है। राजकीय मछली हमारी क्या है? महाशीर प्रजाति की है। हमारी राजकीय मछली को बड़े मुंह वाली मछली भी कहते हैं। जो महाशीर प्रजाति की मछली होती है ये बड़े मुंह वाली मछली भी कहते हैं और इसे टाइगर ऑफ रिवर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह जो महाशीर मछली है ना, इसका जो मतलब इसका जो साइंटिफिक नाम बोला जाए तो टॉरप्यूटिटोरा है। ये गंगा नदी है जो वहां पे इसका संरक्षण था, लेकिन अब क्या है कि वह नदी बहुत प्रदूषित होती जा रही है।
इसलिए वहाँ पे यह जाति विलुप्त होती जा रही है। इसीलिए जो हमारी सरकार है 26 सितंबर 2011 को अपने मध्य प्रदेश में क्या की, इसको संरक्षण दी। महाशीर जो होती है बहुत हैवी वेट की भी होती है, कहा जाता है कि 98 किलो की भी होती हैं। भोपाल में एक म्यूजियम में महाशीर प्रजाति की मछली की एक डमी रखी है, हालांकि वो मछली जिंदा नहीं है, लेकिन केमिकल के द्वारा उसकी डमी को संरक्षित किया गया है। हमारा राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। हाँ जी, बारहसिंगा जो है हमारा ब्रेडरी प्रजाति का होता है, और जो बारहसिंगा होता है उसको रूवस डाउसेली कहा जाता है। यह हमारे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। वहां पे यह ब्रेडरी प्रजाति बारहसिंगा को संरक्षण दिया गया है। आप जो कि मंडला में है, आप वहां जाकर इसे बहुत इजीली तरीके से इसे देख सकते हैं। बारहसिंगा इसलिए कहा जाता है कि जो हिरन टाइप का होता है, इसमें 2 सींग निकले होते हैं और दोनों सींगों में 12 शाखाएं होती हैं, इसलिए इसे बारहसिंगा कहा जाता है। जो हमारा राजकीय वृक्ष है क्या है? बरगद है। हमारा जो राजकीय वृक्ष बरगद है वो एक मोरेसी कुल का होता है और जिसे फाइकस बेनिंग गैलेसिस कहा जाता है, और यह 1 नवंबर 1981 को हमारे मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक में शामिल किया गया था। यह बरगद का वृक्ष हमारे औषधि उपचार के लिए काम आता है। राजकीय फसल क्या है मध्य प्रदेश की? तो राजकीय फसल है सोयाबीन। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा सोयाबीन है, सोयाबीन की सबसे ज्यादा खेती हमारे मध्य प्रदेश में होती है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा खेती होती है, 40 से 42% वो केवल मध्य प्रदेश करता है। और सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश में मालवा साइड होता है। उज्जैन में सबसे बड़ा सोयाबीन, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थापित किया गया है। राजकीय नदी, हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कह लीजिए नर्मदा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को कहा जाता है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है और यह मध्य प्रदेश के कई जिलों से निकलते हुए गुजरात के खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाता है। नर्मदा नदी कहा जाता है कि जैसे गंगा को जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने भी नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया हुआ है। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है जो नर्मदा नदी है। जो राजकीय फल है हमारा, राजकीय फल है हमारा आम। आम का साइंटिफिक नेम जो होता है वो मैंगीफेरा इंडिका है, और जबलपुर में ये आम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जबलपुर के आम को राजकीय फल घोषित किया गया है, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। सो गाइज, आपको इसी तरह अगली सीरीज भी चाहिए, आप हमें कमेंट्स कीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नहीं तो कभी नहीं, लगे रहिए, डटे रहिए और हमारे साथ एकता बनाकर पढ़ते रहिए।